बचपन सावन देखने वाले सूरज बाबू का दिल अभी भी बचपन का था। तभी तो वह शीला के प्यार में देवदास बने हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब शीला घर आई तो सूरज बाबू बाथरूम से बाहर ही नहीं निकले। जानने के लिए सुने मेरी एक मजेदार कहानी, उनको मोहब्बत हो गई है। ग्रीशोबा अक्टूबर प्रथम 2009 में प्रकाशित। मैं डॉक्टर नीजा श्रीवास्तव, उपनाम नीरू। सूरज को सोफे पर यूं निढाल पड़े देख रश्मि ने उसे छेड़ा। क्यों, क्या हुआ? ये बिखरे बाल, ये शून्य में ताकती आंखें, ये भारी भारी सांसें, सब ठीक तो है? मिसेस शीला वर्मा चली गई क्या? अरे भाई छुट्टी है, कुछ मजे वजे करो। उसने रेडियो ऑन कर दिया। गाना भी बिल्कुल तुम्हारे मूड के मुताबिक आ रहा है। बचपन की मोहब्बत को गाना बज रहा था। यह बचपन की मोहब्बत का असर है या बचपन का? उसने सूरज के बाल और बिखेर दिए। क्या बदतमीजी है, होश में तो हो। सूरज ने झटक कर उसे परे हटा दिया। हाय राम, लगता है मिसेस शीला वर्मा चली ही गई। तभी तो काटने को दौड़ रहे हो। यह लाइट बंद करो और अपना रेडियो भी। सूरज का स्वर उखड़ा हुआ था। कॉफी पियोगे? रश्मि ने पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। लगता है चोट गहरी लगी है। उसकी सहकर्मी शीला वर्मा का तबादला दूसरी ब्रांच में हो रहा था। शायद हो गया। चलो छुट्टी हुई। वह अपने आप ही मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में वह कॉफी भी ले आई। ये लो सूरज, गर्मा गर्म कॉफी। रश्मि कमरे में आई तो लाइट ऑन थी। सूरज अपनी दराज में कुछ ढूंढ रहा था। यहीं तो रखी थी, तुमने जरूर हटाई होगी। मैंने क्या? वह कॉफी का कप रखते हुए हैरानी से बोली। मिल गई, यह रही वह। बोलो, कहाँ मिली यह डायरी? मैंने रखी थी। खुद ही छिपा छिपा के रखते हो, रश्मि ने हंसी से ताना मारा। छिपाना क्या है, सब कुछ तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। हमारे और शीला के दिल मिल चुके हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ओहो, तो हम कब मना कर रहे हैं? मैं तो तलाक के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। पर मिस्टर वर्मा कब तलाक दे रहे हैं, पहले पूछ लो। वह मुस्कुराई। फिर यह गंभीर मुखड़ा क्यों लटकाए फिर रहे हो? खुश रहो ना। एक दिन सबको दिखा दूंगा वह मेरी है। मेरी कहाँ है पापा? मैरी तो मेरी क्लास में पढ़ती है। अरे बेटा, मैरी नहीं, ये दूसरी मेरी है, पापा की मेरी, समझी? मुझे भी दिखाओ ना, इस डायरी में है। बेटी ने शरारत से बोली। अरे यह तो वही वर्मा आंटी है जो पापा की बर्थडे पर आई थी। अब वही मेरी है, वही अब मेरी है। आपकी पापा? आपको उनसे मोहब्बत हो गई है? हाँ, हमको मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। सनी ने आकर शरारत से अमिताभ की तरह एक्ट किया। तुम लोग मेरा मजाक मत बनाओ, सब रोते रह जाओगे। उसको लेकर उड़ जाऊंगा एक दिन। सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओह डियर पापा, बड़ा एक्साइटमेंट है आपकी स्टोरी में। सैड सॉन्ग लगा दूं? दिल के टुकड़े टुकड़े करके, मुस्कुरा के। नहीं, और पुराना, जब दिल ही टूट गया। निन्नी ने सुझाया। कोई नहीं टूटा, हम हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे दूर रहें या पास। सूरज खिसिया गया। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। रश्मि हंसी, फिर बोली। कैसी बातें करते हो बच्चों के आगे? अब तुम्हारी उम्र है यह सब करने की। बच्चों की है, उनको ही मना करना चाहिए गलत बातों के लिए। उल्टा तुम ही आइडियल प्रस्तुत कर रहे हो। तुम सब जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। वह खिड़की के उड़ते हुए पर्दों को घूरने लगा। चलो बच्चों, आओ। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कुछ करना ही पड़ेगा। यह तो वाकई देवदास बन गए। बच्चों पर क्या असर हो रहा है, मजे लेने लगे ऐसी चीजों में। पढ़ाई लिखाई से एक बार दिमाग हट गया तो इश्क ही लड़ाते फिरेंगे। इनका मर्ज भी अलग तरीके का है। कितनी आई और कितनी गई। आभा, हेमा, लतिका, जूही, सारिका, रजनी, अब यह शीला। सबके दिल, सबसे दिल ही लगा बैठते हैं। कोई प्यार से बोला नहीं, बस समझो इन्हें लवेरिया हो गया। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। कोई बचा ले इन्हें बचपन के लवेरिया से। नौकर श्रवण बेड ठीक करने सूरज के रूम में गया तो उसे एक कार्ड मिला। पीरी जी, यह कार्ड नीचे गिरा था। रश्मि ने खोल कर देखा। ओहो, शीला वर्मा की शादी की सालगिरह पार्टी है। 4 नवंबर को मिस्टर मिसेस एंड फैमिली को बुलाया है। उसने कार्ड पढ़ा तो समझी, ये बात है मुंह लटकाने की जनाब के। सूरज जब आया तो रश्मि ने कार्ड दिखाते हुए पूछा, कार्ड दिखाया क्यों नहीं? मैं भी तो पार्टी के लिए तैयारी कर लेती। तुम क्या तैयारी करोगी? पैर की जूती भी नहीं उसकी। कहाँ तुम हो और कहाँ वह? ओहो, तो अकेले ही चले जाना तुम। वहां तुम हैंडसम मॉडल होगे
और वह ब्यूटीफुल हीरोइन। मगर अब तो दूसरी जोड़ी बना दी है भगवान ने। मेरी तरह सब्र करो, क्या करोगे? उसने चुटकी ली। जल गई ना? जलूंगी क्यों? तुम शायद आईना ठीक से नहीं देखते। मैंने तो अच्छी तरह देखा है, आंखों में भी, लोगों की निगाहों में भी, लोगों की जुबान से भी तारीफ ही सुनी है अपने लिए। खाली तुम्हें ही खराब दिखती हूँ। तुम्हारी शीला को तो सब पहाड़न कहते हैं, मिच्ची मिच्ची आंखों वाली एक लेडी। वह गाने लगी। हाँ, तेरी तो बहुत बड़ी बड़ी है ना। हाँ, बिना काजल के, रश्मि ने मुस्कुराकर जोड़ दिया। कैसी बेहया हो कि हस्बैंड पसंद भी नहीं करता, फिर भी कोई गम नहीं। हया तो तुम्हारे पास है, जो दूसरों की पत्नी पराई स्त्री पर नजर रखते हो। वह पराई नहीं। तुम पागल हो क्या? वह खुशी खुशी शादी की सालगिरह मना रही है अपने पति के साथ। तुम्हारे साथ कहाँ है? सच में साइकी को तुम समझोगे नहीं, ये दिल का मामला है। ओहो जनाब, तुम मुझे क्यों बुलाते हो रह रह करके? यह करो वह करो, अपना दिल लेकर जाओ उसी के पास और बोलो ये करो वो करो। वह सब करेगी। जो जो कहूंगा तुम्हारी तरह नहीं है। मेरी तरह हो भी कैसे सकती है? बहस का क्या फायदा? तुम उसके ख्यालों में डूबे रहो। मैं बच्चों के कमरे में जा रही हूँ। शादी की सालगिरह का केक कटा तो मिस्टर और मिसेस शर्मा वर्मा ने केक का एक टुकड़ा एक दूसरे के मुंह में खिलाकर पप्पी ली, गले मिले और मुबारकबाद दी। फिर लोगों का नंबर आया। सूरज लपक कर उनके पास पहुंच गया। हैप्पी एनीशील। उसने केक का टुकड़ा शीला को खिलाने के लिए उठाया तो मिस्टर मोहित वर्मा ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। सॉरी। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सूरज को उन्हें खिलाना ही पड़ा। दोबारा उठाया तो मेहमानों ने शीला को बधाई देने के लिए घेर लिया। उधर बच्चे भी आ गए। अंकल मुझे भी दो, मुझे भी केक दो, मुझे भी। मिस्टर वर्मा भी मेहमानों के घेरे में चले गए। कंधे उचकाते हुए उन्होंने हंसकर लाचारगी जाहिर की। प्लीज हेल्प देम डियर। मजबूरी में क्या करता, देना ही पड़ा। शीला भीड़ के रेले में जाने कहाँ चली गई थी। सूरज की निगाहें शीला को ढूंढ रही थीं। उसके लिए उठाया गया केक का टुकड़ा उसे हर बार दूसरे की प्लेट में रखना पड़ा। अचानक शीला से नजर टकराई, जो उसकी हालत पर मुस्कुरा रही थी। वह अपने आप पर ही झल्ला उठा। लाल लाल मोतियों वाले बड़े बड़े झुलाती शीला इधर उधर थिरकती मेहमानों को हंस हंस कर डिशेस परोसती रही। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। रश्मि को अकेले खड़े देख मोहित वर्मा पास आ गया। थैंक्स। कुछ लेती क्यों नहीं वेटर? ये लीजिए पाइनएप्पल जूस। मैंने अभी लिया था ऑरेंज जूस। कोई नहीं, एक और चलता है। उसने जूस थमा दिया। कहाँ है मिस्टर सूरज सिन्हा? आपको अकेला छोड़कर वह रहे पता नहीं किन ख्यालों में खोए खोए से दिख रहे हैं। चलिए वहां चलते हैं। आप जरा मेरे हाथ में हाथ डालेंगी? देखिए अभी मजा आएगा। मोहित वर्मा ने सूरज के आगे आकर चुटकी बजाई। कुछ खबर भी है आपको? देखिए मेरे साथ कौन है। आप यूं ही खोए रहेंगे तो आपकी बीवी को कोई और ले उड़ेगा। सो ब्यूटीफुल शी इज। यह लीजिए आपकी अमानत, संभालिए। उन्होंने हंसते हुए रश्मि का हाथ उसके हाथों में दे दिया। अरे शीरू डार्लिंग, तुम कहाँ घूम रही हो? उधर सब तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए ढूंढ रहे हैं। वह शीला की कमर में हाथ डालकर ले गए। रश्मि ने देखा सूरज मुफ्त में कितना कुर्राता। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी को ले गया। अरे कुछ तो शर्म करो। दोनों 10-15 साल छोटे होंगे तुमसे। प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती। खाना खाकर अब निकलोगे भी यहाँ से? मोहब्बत की गीत गाते रहोगे? मम्मी चलो भी, हम तो बोर हो रहे हैं, बच्चे भी आ गए। हाँ, कौन गीत गा रहा है भाई? अरे यह सूरज ही गुनगुना रहे थे। रश्मि ने बात बनाई। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने मिस्टर सूरज सिन्हा पेश कर रहे हैं अपना गीत। हे करके तालियां बजने लगी। सूरज को हाले दिल बयां करने का अवसर मिल गया। वह गाने लगा, ये शाम मस्तानी। बीच में ही उसे खांसी आने लगी तो शीला फट से पानी का गिलास ले आई और पिलाने लगी। पीठ सहलाते हुए उसने कहा, आर यू ओके सूरज जी? हाँ ठीक हूँ। ठीक क्या, बहुत ठीक है। रश्मि मुस्कुराई। आपका हाथ जो लग गया, सारी रात अपनी पीठ को ही सहलाते रहेंगे सूरज जी। रश्मि मन ही मन बुदबुदा उठी। एक दिन तो और मौका मिल गया। ऑफिस छूटा तो तेज बारिश हो रही थी। आप स्कूटर से कहाँ जाएंगे सूरज जी? आपको फीवर पहले ही है। चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, शीला ने कहा। अरे नहीं नहीं शीला जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी?
पर अंदर से तो वह यही चाह रहा था। चलिए चलिए, कोई तकल्लुफ़ नहीं कीजिए। आपकी पत्नी बोलेंगी कैसी कुलीग्स हैं, पार्टी में बुलाते हैं, पर क्या इतना भी नहीं कर सकते? आइए। उसने स्कूटर की चाबी सूरज के हाथ से ले ली और फाइल वाला बैग, टिफिन और पेपर्स पकड़कर गाड़ी में डाल दिए। सूरज ने उसे बड़े ध्यान से देखा। कितनी केयरिंग है, कितना ख्याल है उसे मेरा। एक वह है रश्मि देवी जी, ध्यान से मेरा रेनकोट भी नहीं रख सकती। सूरज ने देखा बारिश की कुछ बूंदें उसके घुंघराले बालों में मोतियों सी चमक रही हैं और चेहरे पर सुंदर मुस्कान। वह पलटकर फाइल वाला बैग देखने लगा। उसे सिहरन सी होने लगी। आप चिंता न करें, वह रहा आपका बैग। उसने पीछे इशारा किया। कोई पेपर गिरेगा नहीं। उसने अपनी चुन्नी उस पर डाल दी और बेल्ट बांधकर ड्राइव करने लगी। रश्मि वह मेरी वाइफ है ना, उसे जरा भी ख्याल नहीं मेरा। रेनकोट नहीं रख सकती थी, मालूम था फीवर भी है। उसे अकल नहीं 2 टके की। जाने क्या समझती है अपने आप को। उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश जारी थी। आप नाहक गुस्सा कर रहे हैं। बिना मौसम इतनी मूसलाधार बारिश कैसे हो रही है? सुबह से कोई आसार तो थे नहीं। अब किसी को क्या पता? जी, वह चुप हो गया। ख्याल नहीं होता तो यह क्यों देती? उसने पीछे पड़े लंच बॉक्स की ओर इशारा किया। छोड़िए, कैसे गाने पसंद करते हैं आप, नए या पुराने? शीला ने स्टूडियो ऑन करते हुए पूछा। प्यार हुआ, इकरार हुआ गाना शुरू हुआ तो शीला भी साथ गुनगुनाने लगी। सूरज का दिल बल्लियां उछलने लगा। उसे लगा उसका सारा जीवन ही संगीतमय हो उठा है। परसों करवा चौथ है, मालूम है आपको? आपकी पत्नी भी व्रत रखती होंगी। उसने बात फिर शुरू की। अरे अच्छा खासा मूड हो रहा था, यह मरा करवा चौथ का वक्त कहाँ से आ गया? वह मन ही मन सोचने लगा। हाँ, पता नहीं क्या करती है। हस्बैंड से कोई मतलब हो या ना हो, वह व्रत रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है? अरे मोहित तो बहुत मानते हैं और मेरे साथ वह भी व्रत रखते हैं। कहते हैं तुम मेरी उम्र बढ़ा रही हो तो मुझे तुम्हारी बढ़ानी पड़ेगी। मैं अकेले जीकर क्या करूँगा? वह हंसी थी। बस कर लो बात, हो गई ना छुट्टी। यह गालों के डिंपल, ये मोतियों से चमकते दांत, सब उसके लिए, तेरे लिए नहीं सूरज। 2x2 का उसका दिल टूट गया। उसका घर आ गया था। हाँ आइए ना, आइए। उसने औपचारिकता वश पूछा। वह नहीं चाहता था कि रश्मि उसे देखे। वह फाइल निकालने लगा। नहीं नहीं, चलती हूँ, पूजा की तैयारी करनी है और भी बहुत से काम हैं, सारी शॉपिंग करनी है, फिर कभी आऊंगी, चलती हूँ। गाड़ी की आवाज़ सुनकर रश्मि बाहर निकल आई। अच्छा है बाद में आई, वरना करवा चौथ की और शॉपिंग की बात सुनती तो मेरी खिल्ली उड़ाती। अरे आइए ना शीला जी, मौसम भी अच्छा हो रहा है, मैं पकौड़ियाँ ही बना रही थी। आइए, एक एक कप चाय हमारे साथ पीजिए। आज नहीं, फिर कभी। आज। इससे पहले वह कुछ और कहती, सूरज ने बात काटते हुए कहा। तुमने रेनकोट नहीं दिया था, इसलिए इन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें तो कोई ख्याल नहीं रहे मेरा। थैंक यू मैडम। वह शीला की ओर मुड़ गया। ओके बाय, सी यू सून, कहते हुए शीला चली गई तो सूरज ने फक्र से रश्मि की ओर देखा और उसने कोई तोप चलाई हो। कहते हुए शीला चली गई तो सूरज ने फक्र से रश्मि की ओर देखा, जैसे उसने कोई तोप चलाई हो। देखो कितना ख्याल है मेरा, बारिश में भीगने नहीं दिया, मेरी फाइल को अपनी चुन्नी से ढक रखा था, कहीं बूंद भी न पड़ जाए उस पर। ओहो, इश्क का भूत उतर जाए तो बच्चों के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ एंजॉय कर लो। मैं चाय ले आती हूँ। अजीब औरत है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूरज सोचने लगा, अजीब आदमी है। 55वें साल में मोहब्बत का बुखार चढ़ा है। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए थे। चलो हैप्पी दिवाली बोलकर आते हैं शीला को। वह बड़े बड़े मेवे के डिब्बे ले आया था। मैं क्यों जाऊं, तुम्हारी दोस्त है ना, तुम जाओ, मेरे बिना एंट्री नहीं मिलेगी उस घर में। क्यों? रश्मि बोली। भाव खाती है। उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। अरे मेरी क्या मजाल और मेरी क्या औकात है जो भाव खाऊं। तुम्हारी बीवी कम, नौकरानी ज्यादा हूँ। वह चिढ़कर बोली। 50 काम पड़े हैं, सब मुझे ही निपटाने हैं। दिवाली में कितना कूड़ा निकाल बाहर करूंगी इस घर का, पर दिल दिमाग का कूड़ा कैसे साफ करूं इस घर में रहने वालों का। मत जा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, तू क्या समझती है? सूरज मिठाई और मेवे के डिब्बे देने चला गया। शीला का पहला सवाल था,
भाभी जी नहीं आई? मोहित तो हमेशा उनकी सादगी की तारीफ करते रहते हैं। छुरियां चल गई थी सूरज के दिल में। एक तो भाभी संबोधन, उस पर रश्मि की तारीफ। मैं खुद ही मिलने आऊंगी उनसे, चाय और पकौड़ी ड्यू है उनसे। थोड़ी देर बैठकर सूरज चला गया। मोहित और शीला को कहीं जाना था। एक दिन सुबह, अरे शीला जी, आप, आज छुट्टी थी। मोहित भी नहीं, कहीं गए हुए थे। मैंने भाई दूज की पूजा निपटाकर सोचा आपके यहाँ ही चलूं। आपसे चाय पकौड़ियाँ भी ड्यू हैं थी, वही खाने आई हूँ। पर पूजा कर लिए, अब यह प्रसाद खिलाकर ही मैं कुछ खा सकती हूँ। यहाँ मेरा सगा भाई तो है नहीं, दूर विदेश में है। कजन रहता था, वह भी इस बार नहीं है। इसलिए मैंने सोचा सूरज जी को मैं ही प्रसाद खिला दूं। वह भी मेरे भाई जैसे हैं, उनमें हमेशा हमने अपना बड़ा भाई देखा है। शीला बोली। अब तो रश्मि की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। सूरज, जो शीला को देखते ही शेव करने बाथरूम में घुस गया था, खिड़की से कान लगाए सब सुन रहा था। आप बैठिए, यह नहाने गए हुए। मैं कहती हूँ थोड़ा जल्दी करें। अजी सुनते हो? रश्मि ने स्टाइल में कहा। शीला जी भाई दूज की मिठाई ले आई हैं तुम्हारे लिए। मैं तब तक पकौड़ियों की व्यवस्था करती हूँ। रश्मि आंचल मुंह में दबाए हंसी रोकने की चेष्टा कर रही थी। अंदर सूरज की जो हालत हो रही होगी उसका अनुमान भली भांति लगाया जा सकता है। निन्नी और सनी भी मजे ले रहे थे। पापा जल्दी आइए, आंटी कब से बैठी हैं। मम्मी ने पकौड़ियाँ भी तैयार कर दी और चाय भी। दोनों बच्चे बाथरूम का दरवाजा खटखटाए जा रहे थे। बस आया, बेचारगी और लाचारगी में उसके मुंह से निकला था। शीला जो सुन रही थी। धन्यवाद।